नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ खबर औरैया से। स्थानीय जेसीस चौराहा फायर स्टेशन के सामने आज 14 अप्रैल रविवार को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती के अवसर पर समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत शहर के विभिन्न मार्गों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा बैंड बाजों की धुन पर शहर के विभिन्न मार्गों पर भ्रमण करते हुए पुनः अंबेडकर धर्मशाला पहुंचकर संपन्न हुई। इससे पूर्व शोभा यात्रा का शहर में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ तथा लोगों ने जलपान आदि कराया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अपने विचार भी व्यक्त किए और बाबा साहब से प्रेरणा लेने की अपील किया। शोभा यात्रा में रथों पर सजी सजीव झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। इस अवसर पर प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चकाचौबंद रही और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर रविवार को संविधान निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब का यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 133वां जन्मदिन समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सुबह बुद्ध वंदना के उपरांत शोभा यात्रा सुबह 11 बजे धर्मशाला से शुमार लेकर ब्लॉक गेट, जिला अस्पताल, संजय गेट, सुभाष चौक, क्रय विक्रय, तहसील गेट, सरकारी संघ गुजरता हुआ पुराना पपून रोड, मुंसिफ कोर्ट से होकर पुनः धर्मशाला पहुंचकर सभा के रूप में तब्दील हो गई। इससे पूर्व शोभा यात्रा का शहर में कई स्थानों पर स्वागत किया गया तथा शोभा यात्रा में चल रहे लोगों को जलपान आदि कराया गया। शोभा यात्रा में लोग बैंड बाजों की धुन पर थिरक रहे थे एवं अबीर गुलाल उड़ा रहे थे। शाम के समय संत रविदास धर्मशाला में मनीषी वक्ता गणों ने बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर अपने व्यक्तित्व देते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष कमलेश गौतम ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तत्व से यानी उनके व्यक्तित्व से हमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया संविधान लागू हुआ, जो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। इसके साथ ही देश गौरवान्वित भी हुआ। आगे उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अंत में उन्होंने कहा कि हम सभी को संगठित होकर रहने की बड़ी जरूरत है। संगठित होकर संघर्ष करने से सफलता अवश्य मिलती है। इसके अलावा गोष्ठी में तमाम वक्ताओं ने संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान महात्मा ज्योतिबा राव फूले समिति नारायणपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति औरैया का विशेष सहयोग रहा। शोभा यात्रा एवं गोष्ठी के दौरान प्रमुख रूप से प्रेम नारायण दोहरे, रणवीर सिंह पुष्कर, धनीराम दोहरे, संतोष बाबू, प्रधान प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश, श्री कृष्ण भारती, रघुनंदन निषाद, श्री कृष्ण निषाद, रणवीर सिंह, प्रमोद सिंह, मोहनीश के साथ बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं, युवा, बच्चे आदि शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और चौकन्ना दिखाई दिया। इधर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क गोहना से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर औरैया नगर भ्रमण के बाद बौद्ध विहार पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान प्रमुख रूप से इंजीनियर समाज सेवी अनुपम गौतम ने कहा कि बाबा साहब द्वारा लिखित हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है। देश की सबसे बड़ी पहचान संविधान से ही है। हम सभी को अपने बच्चों को शिक्षा पर यानी उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षित और संगठित होकर बाबा साहब के सपनों को साकार किया जा सकता है। शोभा यात्रा के दौरान प्रमुख रूप से हीरोकांत प्रधान, रमेश चंद्र बौद्ध, सुरेश बौद्ध, धर्मेंद्र, विक्रम सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।